नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, देश के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई में बड़ी हलचल है और मुंबई की हलचल पूरे देश के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। खबर यह आ रही है कि मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो आरोप लगे थे आज से 2 साल पहले, जिस आरोप को लेकर के मुंबई हाईकोर्ट ने एक संज्ञान लिया। संज्ञान यह था कि साहब एडवोकेट नीलेश ओझा ने जो बात कोर्ट में कहनी चाहिए वो पब्लिक डोमेन में आके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्यों कही। अब माननीय महोदय को इस बात का इल्म ही नहीं था, जिन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए कि जो बात आपको कोर्ट में कहनी चाहिए थी। यह ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं है, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे साहब का है। और उनका कहना था कि जो बात आपको कहनी चाहिए थी कोर्ट में, अदालत में, उस बात को आपने मीडिया के सामने कहा और इसलिए यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा रहा है, इसलिए हम आपको नोटिस सर्व कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन और इसके लिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 5 जजों का बेंच, दूसरी बार हुआ, और दोनों बार 5 जजों का बेंच एडवोकेट नीलेश ओझा के खिलाफ ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो इस बार अदालत ने कहा कि आपने अवमानना किया है, जो भी आरोप आपने जज के खिलाफ लगाए हैं, ये आरोप आपको अदालत में लगानी चाहिए थी, पहले कहनी चाहिए थी। अब 5 जजों में से किसी भी एक जज को इस बात का इल्म नहीं था कि एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने जो आरोप लगाया है प्रेस के सामने, मीडिया में आकर के, पब्लिक में, उस आरोप को लिखित रूप से मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष 2 साल पहले ही पेश कर चुके हैं, अदालत के संज्ञान में ला चुके हैं। अब अगर कोई माननीय जज उस कंप्लेन के तरफ ध्यान ही ना दे तो इसमें नीलेश ओझा का क्या दोष है? नीलेश ओझा ने कहा कि आपने मुझे जो भी नोटिस भेजा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो लिखित रूप में 2 साल पहले इसे अदालत के सामने लाके रखा है। अब ये सुनते ही होश पाख्ता हो गए अदालत के, अरे ये क्या हो गया, तो फिर उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? 2 साल से कोई कंप्लेन पड़ा हुआ है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? और ये महत्वपूर्ण कंप्लेन किसी आम के खिलाफ नहीं है, ये महत्वपूर्ण कंप्लेन खास के खिलाफ है और एक सीटिंग जज मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ है, जिसका कि संज्ञान अदालत ने नहीं लिया, कोई सुनवाई नहीं की। तो इसमें दोष किसका है? नीलेश ओझा का है या माननीय अदालत का है? अदालत ने इस तर्क को बड़े गंभीरता से लिया और उन्होंने फौरन कहा कि जो भी आरोप आपके लगे हैं उसकी सुनवाई होगी। मैटर बोर्ड पे लिया और कल 4:30 बजे, मंगलवार को 4:30 बजे मुकर्रर हुआ तारीख, समय, और उस वक्त सुनवाई शुरू हुई। और सुनवाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई। अब इसी महत्वपूर्ण बात पर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं देश के जाने माने लॉयर, कानून वेत्ता, मशहूर लॉयर एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी को। बहुत स्वागत है एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ईश्वरलाल जी, कल जो अदालत में सुनवाई शुरू हुई उसका मजमून क्या है? एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें काफी मुद्दे उठाए गए हैं जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के से रिलेटेड। बस उसी की सुनवाई ये लगी हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो
मुझे जानकारी मिली है कि जो सुनवाई हो रही थी उसमें माननीय जज साहब ने ये सवाल उठाया है कि किसी एक जज के खिलाफ कोई चार्ज करप्शन का या कोई जो कंप्लेन आप कर रहे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे हो सकता है या पब्लिक इंटरेस्ट का विषय कैसे हो सकता है? इसे आप किस लॉ के तहत कहेंगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए, या ये पब्लिक कंसर्न का कैसे है? परोक्ष रूप से माननीय जज ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक जज विशेष के खिलाफ किसी प्रकार का कोई चार्ज है तो वो पब्लिक कंसर्न कैसे है? सर जी, कल कुछ ऑर्डर पास हुए हैं बेंच के द्वारा। अब वो ऑर्डर अब तक हमारे पास आए नहीं है। एक बार वो ऑर्डर आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या लिखा हुआ है वो समझ में आएगा। उसके बाद इसका हम विस्तार से खुलासा कर सकते हैं। जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में क्या ऑर्डर पास हुआ हमारे पास नहीं आता, इस विषय पे कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमें जो सूचना मिली है वो हो सकता है कि सूचना अधूरी हो सकता है कि सूचना गलत हो। लेकिन मान लीजिए हम ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, हम ये कयास लगा रहे हैं कि अदालत ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है, जो मुझे जानकारी मिली, मेरे जो सूत्रों ने मुझे बताया कि अदालत ने ऐसा ऑब्जर्वेशन संभवतः दिया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे होगा, ये साबित करें। तो अगर मान लीजिए कि आप तक ये सूचना नहीं पहुंची है, ये हाइपोथेटिकल है और हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि अदालत ने ऐसा कहा ही है, लेकिन अगर इस सूचना के आधार पर हम आपसे ये सवाल पूछें कि अगर अदालत ने ऐसा सवाल पूछा है तो अगर 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 पूछा है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का विषय कैसे होगा ईश्वरलाल जी? अगर ऐसा सवाल अदालत ने पूछा है तो इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं। उन जजमेंट के हिसाब से इसको पब्लिक इंटरेस्ट तो होगा ही ना। अगर कोई किसी जज ने चाहे जानबूझ के या गलती से भी कुछ गलत किया है तो जज तो एक पब्लिक फिगर है, और जो हियरिंग होती है कोर्ट के अंदर वो ओपन हियरिंग है। अब अगर देश की जनता वहाँ पे उस वक्त वहाँ पे खड़ी है और जो जिस बात का जानकार है वो अगर देख रहा है कि माननीय जज जो प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ गलती हो रही है, अब वो तो जानते नहीं कि भाई किस वजह से हुई है, जानबूझ के हुई है, उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन जो प्राइमा फेस फेस ऑफ इट गलती है, वो गलती अगर उन्होंने नहीं सुधारी है तो जो जिस केस के अंदर वो गलती हो रही है उसको एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस बोलते हैं। मतलब ये कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और वो हो गया है, तो उसको रेक्टिफाई करना होता है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हुई है जो नहीं हुई है। अब जब ऑर्डर आएगा तो अब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। नहीं, अगर ऐसा लेकिन है अगर तो ये पब्लिक लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट ही इस है ये। ईश्वरलाल जी, एक एक ऐसा भी चलन है कि अगर आप जज के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो जज के ऊपर आरोप लगा दो कि आपका इसमें कोई मालाफाइड इंटेंशन है। अभी अभी दिल्ली में एक निचली अदालत में जज ने कोई फैसला दिया। जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने फैसला दिया और एक पार्टी को कबूल नहीं हुआ तो उन्होंने भरी कोर्ट में धमकी दे दी कि निकलो, तुम घर कैसे पहुंच सकती हो। वो महिला जज थी, उनको उन्होंने धमकी दे दी। तो क्या ये पार्टी के तरफ से तो हो सकता है कि पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं आया तो वो जज को कह सकते हैं कि जज ने दूसरी पार्टी का फेवर किया, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, नीलेश ओझा यहां पर ना तो पार्टी है जिस जिस विषय पर, जिस बिंदु पर उन्होंने आरोप लगाया है, संभवतः वो कई विषयों में शायद पार्टी भी नहीं है, वो वकील भी नहीं है इस केस। तो अगर नीलेश ओझा जी ने यह आरोप लगाया है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर कि आपका कोई मेलाफाइड इंटेंशन रहा है या कुछ भी रहा है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए, जो आप दिल्ली के जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर रहे हैं उसकी न्यूज़ मैंने सुनी थी और पढ़ी थी, जिसके अंदर लिटिगेंट और शायद उनके एडवोकेट ने भी मजिस्ट्रेट को धमकी दे दी। तो ये गलत है। एक जज जो भी अपना फैसला सुनाता है उसके खिलाफ आप उसको ओपन कोर्ट में धमकी नहीं दे सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अगर आपके कोई भी ग्रीवेंसेस है तो एक प्रोसीजर फॉलो कीजिए, डेमोक्रेटिक वे है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सारे आपको प्रोसीजर दिए हुए हैं।
अगर किसी जज ने कुछ गलत किया है तो आप उसको ओपन कोर्ट में धमकी नहीं दे सकते। अगर उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह भी किया है, मान के चलते हैं कि वो गुनाह है, या फिर ऐसे चलते उसकी गलती है, तो आप ओपन कोर्ट में धमकी नहीं दे सकते हो। आपको प्रोसीजर दिया गया है, आप लिखित में जो हायर अथॉरिटीज है उसके पास जाइए और उनको बताइए कि ये गलती क्यों है, ये गुनाह क्यों है, और तथ्य क्या है, एविडेंस क्या है। एविडेंस फॉलो, एविडेंस के हिसाब से वो गुनाह बनता है, नहीं बनता है, क्या बनता है, वो आप डेमोक्रेटिक वे में रिटर्न कंप्लेंट करके कर सकते हो। धमकी देना तो गलत है, धमकी नहीं दे सकते आप। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी धमकी नहीं दी जा सकती, ये गलत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। दिस इज इंटरफेरेंस इन द एडमिशन ऑफ जस्टिस।